हेलो एनिमी वॉचर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे विच हेडेड क्लियर एनिमी को, जिसके हमने अब तक 3 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का 4th एपिसोड। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कोको अपने जादूगर के इम्तिहान में पास हो जाती है। वो अकेली दादामाला पर्वत से डाई डैम जड़ी बूटी ले आती है और कैफ्री कोको के लिए जादूगर की नई यूनिफॉर्म लेकर कोको को देता है। और अब आगे देखते हैं 4th एपिसोड में कैफ्री कोको को मैजिक सिखा रहा है कि जादू के ये 4 पहलू हैं: हवा, आग, पानी, रोशनी। ये जादू के 4 स्तंभ हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें बताकर वहां से कैफ्री चला गया। कोको जादू ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर रही है। वो एक शेप बनाती है जिसमें आग लग जाती है। पास में बैठी तीतिया आग बुझाने में मदद करती है। फिर कैफ्री भी आ जाता है। तीतिया पूछ रही है, कोको तुम क्या बना रही थी जिससे आग लग गई? कोको बोल रही है, मुझसे अगौत के उड़ने वाले जूते खराब हो गए हैं, मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तीतिया बोल रही है, तुम्हें उड़ना तो आता ही है, तभी तो तुम डाइडैम जड़ी बूटी लेकर आई हो। कैफ्री बोल रहा है, कोको के लिए नई पेन खरीदनी चाहिए, ये पेन बहुत पुरानी है। कोको तुम्हारी गलती नहीं है, हमें वो पेन खरीदनी चाहिए जो हमारे हाथ में फिट हो। तीतिया बोल रही है, चलो कोको आज हम स्टेशनरी की दुकान पर चलेंगे, जादू की स्टेशनरी खरीदने, बहुत मजा आएगा। तुम भी चलोगी ना? यहाँ पर चारों सैरोगेट्स और कैफ्री एक आइलैंड पर आते हैं। उस आइलैंड का नाम कलहन है। वो आइलैंड कैफ्री के अटेलियर के पास है, इसलिए वो वहीं से शॉपिंग करते हैं। कलहन में पहुंचकर ऐसा लग रहा है जैसे वे लोग जादूगर की दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ भीड़ है, हर जगह शॉप्स है, बहुत सारी शॉप्स। पूरे कलहन में सब लोगों ने जादूगर वाली ड्रेस और कैप पहनी हुई है। सब लोग जादू की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे सैरोगेट्स भी इधर उधर घूम रहे हैं। कोको ये सब देखकर कोको शॉक हो गई है। कोको बोल रही है, ये सब किसी सपने से कम नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जादू की दुनिया में आ गई हूँ। कैफ्री कोको को उस जगह की खासियत बता रहा है। ये सब कुछ कोको के लिए नया है, पर बाकी 3 सैरोगेट्स के लिए बोरिंग है। अगौत वहाँ से बोर होकर जाने लगती है। कैफ्री अगौत से बोलता है, अगौत स्टेशनरी की शॉप पर ही मिलना। कैफ्री भी अपने तीनों सैरोगेट्स के साथ शॉप पर पहुंच गया है। वो कोको को बता रहा है, यहाँ पर सब इनसे ही स्टेशनरी का सामान लेते हैं, यह बहुत अच्छी स्टेशनरी की शॉप है। वो सब शॉप के अंदर एंट्री करते हैं। शॉप के अंदर बहुत बड़ा सिल्वर वुड का पेड़ है। उस पेड़ पर स्टेयर्स भी हैं, जिसे देखकर कोको दोबारा शॉक हो जाती। वहाँ वो शॉप के ओनर मिस्टर नल नोहा से मिलते हैं, जो उसे कहते हैं, किसी जादूगर का सिल्वर वुड के पेड़ को देखकर इस तरह हैरान हो जाना बड़ी अजीब बात है। कैफ्री बोल रहा है, मिस्टर नल नोहा ये कोको है, जादू का पेन खरीदने आई है। मिस्टर नल नोहा माफी मांगते हैं और बोल रहे हैं, कोको जैसे तुमने पेड़ को नहीं पहचाना वैसे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए बहुत पेन है, दिखाता हूँ। कोको स्टेयर्स से मिस्टर नलनोहा के साथ ऊपर चली जाती है। मिस्टर नलनोहा सिल्वर वुड के पेड़ की सूखी टहनी तोड़कर इंक बना रहे हैं। जो टहनी सूख जाती है वो काली पड़ जाती है, उसे गर्म पानी में डालकर वापस से स्वस्थ सिल्वर कलर का बनाया जाता, वरना वो काली सूखी टहनी इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होती है। उस काले पानी की नमी को सुखाकर गाढ़ी इंक तैयार की जाती है। मिस्टर नलनोहा कोको को इंक की बोतल देते हैं। कोको तीतिया के साथ नीचे आकर देखती है कि एक मार्क्स वाली विच कोको को खिड़की से देख रही है, और ये मार्क्स वाली विच वही विच है जिसने कोको को वर्जित जादू की किताब दी थी। कोको उसको पहचान लेती है और उसके पीछे भागना शुरू करती है। वो विच बहुत तेज भागती है, कोको भी बहुत तेज भागती है। कोको के पीछे तीतिया और रिची भी भागती है। वे सोच रही हैं कहीं कोको कलहन में खो न जाए। रास्ते में अगौत भी मिलती है। अगौत पूछ रही है, कोई मुझे बताएगा कि कल चल क्या रहा है? तीतिया बोल रही है, तुम साथ चलो, पता नहीं कोको क्यों भाग रही है। चारों सैरोगेट्स भागने लगते हैं, उस विच का पीछा करते हैं। वो विच बहुत तेज भागती है, वो चारों भी बहुत तेज भागते हैं। भागते भागते उन्हें महसूस भी नहीं होता, वो किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। विच उन्हें किसी जादू की भूल भुलैया वाले यूनिवर्स में ट्रांसफर कर देती है और गायब हो जाती है। कोको भी रुक जाती है। अगौत पूछ रही है, तुम किसके पीछे भाग रही हो, जरा बताओगी? कोको बता रही है, मैंने उस विच को देखा जिसने मुझे वर्जित जादू की किताब बेची थी, पर अब वो विच यहाँ नहीं है। चारों सैरोगेट्स डर जाती हैं और सोच में पड़ जाती है, आखिर हम यहाँ टेलीपोर्ट हुए कैसे? हमें तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ।
तीतिया कह रही है मैं चेक करती हूँ, हम तो कलहन में ही थे। रिची कहती है कमाल है, हम तो थोड़ी आगे आए थे। अगौत सब समझ जाती है। चारों सैरोगेट्स की नजर दीवार पर पड़ती है। वहीं वो विच बैठी है और बोल रही है स्वागत है तुम्हारा जादू की दुनिया में। कोको बाकी तीन से मुझे मतलब नहीं और चली जाती है। अचानक वहाँ बहुत बड़ा उड़ने वाला ड्रैगन आने लगता है। चारों लड़कियां भागने लगती है, उस भूल भुलैया में फंस जाती है। आगे से दीवार बंद होती है जो कि आगे से बढ़ने का रास्ता भी बंद कर देती है। अगौत कह रही है मैं दीवार तोड़ने का जादू बना रही हूँ, तुम शांत रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तीतिया बहुत डर जाती है। डर में वो सारा इनडायरेक्टली वे में सारा ब्लेम कोको पर डाल देती है। कोको को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। फिर कोको जब इधर उधर देख रही होती है तो उसकी नजर एक बड़ी दीवार पर पड़ती है, जिस दीवार पर जादू की एक आकृति ड्रॉई हुई थी, जिस जादुई आकृति के कारण वो भूल भुलैया बनी हुई है और ड्रैगन उसी आकृति की रखवाली कर रहा है। कोको अगौत को डिस्टर्ब कर देती है, जिस वजह से दीवार तोड़ने वाली आकृति खराब हो जाती है। कोको की इस गलती से अगौत और भी ज्यादा गुस्से से भड़क उठती है। वो कोको की बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है, जिसे सुनकर कोको टूट जाती है और अपने आप को ही गलत समझने लगती है। इस टाइम उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए तीतिया अपनी जादूगर की यूनिफॉर्म में मैजिक कर देती है, जो उड़कर ड्रैगन का ध्यान भटकाती है। अगौत बोल रही है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोको तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो तीनों और भी ज्यादा डरने लगती है। रिची बोल रही है दीवार तोड़ने का जादू तैयार है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो चारों दीवार पार कर रहे हैं और भाग रहे हैं। वो बार बार उस टूटी दीवार को ही पार कर रहे हैं। अगौत समझ जाती है कि ये भूल भुलैया, इसलिए हम बार बार घूमकर इसी दीवार में ही पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? चारों वहीं छुप कर कुछ और रास्ता सोच रहे हैं। उधर कैफरी भी मिस्टर नलनोहा से अपने शागिर्दों के बारे में पूछ रहा है। मिस्टर नलनोहा भी मना कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। मिस्टर नलनोहा की शॉप पर एक छोटा बच्चा भी होता है, जो उस बच्चे का नाम तारता है। उस टाइम वो भी शॉप पर मौजूद था जब वो भाग रहे थे और तारता ने उन्हें देखा था कि वो किसी मास्क वाली विश के ही पीछे भाग रहे हैं। तारता कैफरी को पूरा इंसिडेंट बता रहा है जो उसने शॉप की खिड़की से देखा था। आगे वो और कुछ भी नहीं जानता था कि वो भागकर कहाँ गए हैं। वो कैफरी को बता रहा है कि उसके फेस पर एक मास्क था और उसके कपड़े बिल्कुल आपके जैसे थे। इसे सुनकर कैफरी शॉक हो जाता है। वो समझ चुका था कि वो कौन है। कैफरी तारता को उस विच के बारे में बता रहा है। वो ब्रिम्ड कैप वाले लोग हैं। यकीन नहीं होता उन्होंने कोको को ढूंढ निकाला। ये उन लोगों का ग्रुप है जो वर्जित जादू करते हैं और आम लोगों को भी सिखाते हैं। ये लोग अपने आप को छुपाकर घूमते हैं और अपने आप को पुराने जमाने की कैप या किसी अलग से फेक मास्क से कवर करके आम लोगों के बीच में घूमते हैं। कैफरी को और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो सोच रहा है पता नहीं वे चारों सुरक्षित भी होंगे या नहीं। कैफरी पूरे कलहन को छान लेता है। शाम हो जाती, कैफरी पैनिक हो रहा है। वो सोच रहा है मुझे उन्हें शाम होने से पहले ढूंढना होगा। वो मिस्टर नलनोहा से दोबारा मिलता है। मिस्टर नलनोहा पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे शागिर्द अभी भी लापता है? कैफरी तारता से पूछ रहा है क्या तुमने और कुछ नहीं देखा, वे कहाँ पर गए हैं? तारता मना कर रहा है, उसने शॉप की विंडो से बस इतना ही देखा था। आगे तारता कुछ नहीं जानता था। कैफरी ये सुनकर और भी निराश हो जाता है। शाम हो गई है। कैफरी इधर उधर देख रहा है, तभी उसके पैरों में एक छोटा सा एनिमल टच करता है। हाँ, अब ये जो छोटा सा एनिमल है ये वही कोको का पेट है, जिसे कोको दादा माला पर्वत से देखकर डर गई थी और बाद में उसे अपने साथ पेट बनाकर अपने अटेलियर में ले आई थी। इस व्हाइट कलर के एनिमल को ब्रश बड्डी बोलते हैं, जिसे कैफरी भी देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही है जो कोको के साथ था। कैफरी उस ब्रश बड्डी से पूछ रहा है क्या तुम्हें पता है वे लोग कहाँ गए हैं? वो कैफरी को इशारा कर रहा है। कैफरी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कैफरी को ब्रश बड्डी उसी जगह ले जाता है जहाँ पर चारों सैरोगेट्स गायब हो गए थे।